हेलो जी। हाँ हेलो, कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। अभी हम लोग का थोड़ा बोर्ड का मसला है, यहाँ लिखने में प्रॉब्लम है। तो प्लीज अगर कोई क्वेरी हो जो लास्ट ईयर मतलब सॉरी लास्ट क्लास में जिसके बारे में डिस्कस हुई थी, अगर कुछ हो तो पूछें। अभी असल बोर्ड में कुछ समस्या आ गई। हेलो जी, आप लोगों का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? आज मुझे वही मिल लेना था, इसके बगैर मुश्किल। जी हेलो, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर, अभी तक का जो पोर्शन हुआ उसमें तो नहीं है। बाकी कोई और, किसी की और किन्हीं को कुछ भी? मतलब बोर्ड के बगैर आप लोगों को मेन था कि अभी अल्फाबेट सीखना था, उसके बगैर तो कुछ बात बनेगी नहीं। कोई क्वेरी नहीं है? कुछ भी आप लोग उर्दू के बारे में कुछ भी बताइए, कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या हुआ कुछ? हेलो। जी। सर, अक्षय दिस साइड फ्रॉम हिसार, हिसार हरियाणा। थैंक यू जी। सर, क्वेश्चन मुझे कम। ये जानना था कि अभी मेरी आज फर्स्ट क्लास है। मैंने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग थोड़ी सी देखी थी जिसके अंदर हम उर्दू लिखनी सीख रहे हैं और उर्दू जी पढ़नी। जी। मेरा ये सवाल था कि दर्शन सिंह जी महाराज जी की जो गजलें हिंदी में लिखी हुई हैं, बट उसके अंदर कुछ वर्ड हैं जो उर्दू के आते हैं। हाँ ठीक। और जो बुक्स हैं उसमें भी काफी उर्दू के वर्ड्स आते हैं जिसका हमें मीनिंग जानना है, मान लो। हम्म। बट वो लिखी हुई हिंदी में ही है। ठीक। तो इस क्लास में उन सब उर्दू की गजलों का या बुक्स का कुछ ट्रांसलेशन ये कब से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, मतलब वो कवर होगा इन देखिए, क्लासेस में? ये जो क्लासेस है हमारे कई स्टेजेस में है। अभी मुकदमा यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए सॉरी लिखना कि आज जैसा कि सपोज आपने बोला कि भाई उनकी जो हिंदी में ट्रांसलेटेड है या हिंदी में जो बुक है उनकी, उसका उर्दू वर्ड बहुत सारे हैं जो हम कैसे उसको पहचानेंगे या कैसे हम लिखेंगे। तो इस क्लास का पर्पस यही है कि आप पहले पहचानें और उसको लिखें कैसे और पढ़ें कैसे। अलग अलग स्टेज हम अभी उस पर लिटरेचर अदबियात जो उनके कलाम है वो लिटरेचर का पार्ट है। So we are not going to do right now because we have once a class in a week. So we have very few classes, maybe around 35 or 40 around the classes we'll having. So in that, uh, in this paucity of time, we cannot do that like literature part. So once you complete you are done with your certificate, then you will move on to we have another stage wherein you will be taking those. But still, I I assure you that whatever question query you have, you can ask me. I am always, even I insist, I request students to ask question, whatever it comes to your mind. Like suppose can you tell me any these words which has been used in his Hindi book, which you assume that these लाइक belongs to Urdu? Can you set any example so that I can? एक Hmm, गजल की स्टार्टिंग होती है, खुम के जी, खुम इस नरगिस आंखों से पिला दे, ऐसा कुछ करके। बट उसकी हिंदी नहीं समझ में आती। और एक वर्ड है जैसे कि जिस्त या अहले नजर। तो हाँ जिस मैं मतलब बस ये जिस जानना हूँ कि ठीक है अभी जितने जी। भी लोगों ने क्लास ज्वाइन करी है, जी ये सभी हम SKRM से ही हैं, तो इन सबका मोटिव क्या है? उर्दू लिखनी सीखना या दर्शन सिंह जी महाराज जी की गजलों को बिल्कुल पढ़ना सीखना? तो नहीं, देखिए इस स्टेज में तो मुझे नहीं लग रहा है कि किन्हीं को उर्दू से इतनी उल्फत होगी, बस ये वो जो अभी पढ़ेंगे वो उनका मेन मकसद है उनकी गजलों को पढ़ना। और तो अगर क्यों आप ना हम सोर्स गजलों से ही सीधा स्टार्ट करें, वर्ड मीनिंग से, ऐसा हो सकता है? लाइक जस्ट नहीं, क्वेश्चन है मेरा खुद का पर्सनल। हाँ नहीं, बहुत मुश्किल होगा, नहीं समझ पाइएगा। हाँ आप अगर आपने ठीक है, आपके अगर बहुत अगर लेवल अगर ठीक ठाक है तो ऑब्वियसली यू कैन डू। बट द क्वेश्चन अनलेस और until you are thorough with those like I mean how it is suppose आपने बोला because I am very helpless that I don't have I can because we don't have resources right now so that I can write in the board। तो अभी वो इंतजाम किया जा रहा है। सॉरी थोड़ी सी मिस मैरिज अरेंजमेंट हो गई है, प्लीज बियर विद अस। तो अब जैसा आपने बोला कि नरगिस,
So Nargis, how you are going to write in Urdu? Unless or until you are aware or familiar with the alphabets कि भाई इसमें कौन कौन से आएंगे इसमें, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? और जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे भाई ये उर्दू का है कि किसका है? आपने बोला एक नरगिस, और कौन सी वर्ड बताया आपने? आपने जो अहले बताया अह- अहले अहले नजर। नजर। अहले नजर मतलब जो बसीरत वाला, जिसको अहले नजर मतलब देखने की जो क्षमता हो, यानी कि जो फार साइटेड हो, जो अहले नजर उसको बताए, जो बसीरत रखता हो, चीजों को समझता हो, यानी कि तो अहले जैसे नजर। कि हाँ जी। हाँ। हाँ बोले तो बोले। मेरा फिर वही डाउट है कि इसको लिखना कैसे है। शायद हाँ इसमें इंटरेस्ट ना हो जितना इंटरेस्ट लोगों का इसमें हो कि हमें उसका मतलब पता चलता जाए। जैसे अभी बिल जिस्त है, अब जिस्त के बारे में मैंने फिर गूगल किया, या खुम हाँ के खुम, जिंदगी। इसके बारे में तो मुझे अभी तक पता ही नहीं हम्म, चला कि ये स्टार्टिंग कैसे होती है गजल की। सो लाइक ठीक। दिस काइंड ऑफ वर्क आई एम सेइंग, हाँ ठीक है। not about the writing the letters of Urdu, but to know what our masters has said चलिए। ओके earlier. ओके ओके ओके। अहले नजर जी क्वेश्चन इज, तो आप लोग बेसिक, अगर अहले सरंतुल यू आर थोरो, यू आर डन विद द बेसिक्स कि भाई अहल क्या है, नजर क्या है। नजर का माने यू नो, और एक होता है नजर और एक होता है नजर। नजर का मतलब होता है कि जो आईसाइट, जो व्यू है, राइट। Yes. अहले Yeah, अहल maybe. क्या है यार? अहल क्या है? वर्ड है No, I अहल, don't know that. एग्जैक्ट। हाँ एक मिनट। अहल है वर्ड, और अहले क्यों बोलते हैं? तो अब इस तरह की चीजों को अनलेस और अनटिल यू नो दिस कि भाई अहले क्यों बोलते हैं हम। अहल है वर्ड, और अहल नजर नहीं, अहले नजर क्यों है? तो अब चीजें ये सब बहुत बेसिक है, बहुत ही माइन्यूट है, और जब तक आप जानेंगे तो आई डोंट थिंक दैट यू विल यू कैन बी इन ए पोजिशन टू ग्रास्प दैट कि भाई क्यों हम बोलते हैं, ये क्यों डालते हैं उसमें अहले नजर, या इस तरह की बहुत सारी चीज। आ, तो क्यों लिखा है उनके कलाम में पढ़े, मेरे पास उनकी कई किताबें हैं, मैं देखता हूँ उनका इतना स्टैंडर्ड है कि जो, यानी कि उनके जमाने में, या उन्होंने वाकई उनकी बहुत ही, क्योंकि उस जमाने में मदरसा वगैरह में अरबी भी पढ़ाई जाती थी, पर्शियन भी पढ़ाई जाती थी, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, तो ये लोग इस तरह के उस उनका लेवल था। नाउ योर पॉइंट इज कि भाई हमको तो पर्पस नहीं, तो हम क्यों इस तरह? तो अनलेस और अनटिल यू नो कि भाई हम अहले नजर या खुम के खुम खुम, तो सी द क्वेश्चन इज वंस यू आर थ्रू विद दिस कि भाई ये अहले नजर, so you can google it, you have the, I will ask you to download that dictionary, there is a dictionary you can, so Okay. first you have to come to know कि भाई अहले नजर या खुम खुम या और भी नरगिस हम लिखेंगे कैसे। so how you are going to google it, or how you are going to get the meaning? See there is no like I mean लाइफ स्पेन और टाइम स्पेन आई कैन गिव यू कि भाई हाँ इतना मैं सीखेंगे, बिकॉज फॉर एनी टू लर्न एनी लैंग्वेज इट टेक्स लाइफ, यानी कि एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है। बट हमारा पर्पस है कि भाई ठीक है, हम पहले बेसिक चीजें इस क्लास में पहले सीखेंगे कि भाई कौन कौन सा अल्फाबेट, जैसा कि हमने बताया कि भाई आपने बताया नरगिस है, तो नरगिस में नून है, रे है, गाफ है, सीन है। हम क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, वो चीजें हम पढ़ाएंगे। जब आपने सीख लिया कि भाई हम नरगिस ऐसे लिखेंगे, तो यू कैन गूगल इट, यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ दिस। नरगिस को इसको बोले खुम खुम क्यों बोलते हैं, क्यों बोलेंगे, तो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द डिक्शनरी द मीनिंग, and even the meanings are given in Urdu also. What I'm going to subscribe to you, कि आप डिक्शनरी कर लें तो you can find out the is a, that meaning of particular word from that this dictionary which is online. Wherever you are, even you are in office, you are in the car, wherever you come to know कि भाई हमको ये वर्ड की मीनिंग पता, so you can Google it, you can find the meaning. So unless or until यू नो कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट, तो इस क्लास का पर्पस ये है कि भाई हम कैसे लिखेंगे, नरगिस है, आले नजर है, इस तरह की चीजें, या उनका जो हमारा एक स्टेज, जब ये सब चीजें बेसिक कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर उनके कलाम को, उनकी किताबों, उसके जो शायर है उनको भी इसमें आपसे कहेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। आई एम गोइंग टू से व्हाट आई एम गोइंग टू अटर वनली फॉर फ्यू क्लासेस। हम अभी सिर्फ हो सकता है कि मैं मैक्सिमम 7-8 क्लास बोलेंगे, आपसे ही बुलवाएंगे, आपसे ही पढ़वाएंगे, because I ensure that I prepare students so that they can read, and of course, wherever they find any difficulties, whenever they find the going stuff, I am there to help them out. लेकिन हम सिर्फ आई एम नॉट गोइंग टू सिंपली अटर कि भाई लेक्चर आए और बोल दिए, नहीं। आई विल फर्स्ट ले द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन हम पहले ही कर देंगे कि भाई कौन कितने अल्फाबेट्स हैं, कौन ज्वाइंट होगा, नहीं होगा। आई हैव इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड द क्लास दैट within 5 class, I think that you are going to write the names of your name, your parents, your family members' name.
I assure you, provided you follow that, whatever I need to say. The question is, तो अब मैं आपका जो कर लेता है कि अले नजर आप लिखेंगे, जब तक आप जानेंगे नहीं लिखना तो how you are going to Google the meaning. So that is the purpose of this is obviously literature होगा, उनके गजल की ही पढ़ा जाएगा, लेकिन later stage में in 40 class maybe we are going to have once, because we have only once a week. I am there to take only once a week. तो अब इस क्लास में हम कितना कर पाएंगे, सो रेदर देन कि हम इधर उधर चीजें उनके इसमें नहीं, बेसिक पहले पढ़ें, उसके बाद फिर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। आप जो है बिल्कुल अभी के लगे मुझे अलग से टाइम, या कभी आ जाइए क्लास के बाद, मैं आई एम देयर। आपको हाफ एन आवर क्या जितना भी चाहिएगा मैं आपको लेंगे, लेकिन हमको हाउ मेनी आर देयर, आई थिंक 50 समथिंग स्टूडेंट्स आर देयर, सो आई हैव टू टेक अलोंग ऑल दोस्त। आई एश्योर यू दैट जो भी नहीं कुछ भी नहीं आती प्रोवाइडेड दे फॉलो, अगर अभी क्योंकि नेक्स्ट 10 क्लासेस अगर आपने फॉलो अप कर लिया, आई एश्योर यू दैट यू विल फाइंड द गोइंग्स वेरी इजी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो बिकॉज यू डोंट हैव दैट बैकग्राउंड, तो मैं जितने भी हैं मैं क्या करता हूँ कि उन लोगों का पहले फाउंडेशन मैं यहाँ तैयार करता हूँ, तो दे फाइंड इट वेरी इजी कि उनको पढ़ सकें, कम से कम की वही कोशिश करें पढ़ने के लिए। तो इस क्लास का पर्पस अभी बेसिकली यही है, पहले हम फाउंडेशन निकलें उसके बाद आगे। जी नेक्स्ट, और कोई क्वेरी? अगर आपको क्वेरी हो उससे इसके अलावा तो आप ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे अभी की इस क्लास का पर्पस सिर्फ ये होगा कि आप पहले अब उनकी किताब को आई विल ब्रिंग हिज बुक्स, उनको आप देखिएगा, और मैं लास्ट में जब ये सब फाउंडेशन मेरी तैयार हो जाएगी उसके बाद आपसे बोलेंगे आप पढ़िए। तो आई थिंक दैट यू विल बी इन ए पोजिशन टू रीड दैट, मे बी स्लोली इफ आर नॉट गुड एट रीडिंग, तो लेकिन पढ़ लेंगे। So the purpose of this class is to lay the foundation so that you can read whatever, not only his book and also others. And the purpose of this class is to read, to make you capable of reading his books जो उनके हैं। जी, और कोई क्वेरी है? उल्फत में मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत उल्फत इन्होंने पूछा ये कभी है, तो उन्होंने बोला कि उल्फत का मतलब मोहब्बत। आपने बोला जिस जिस का माने क्या देखा आपने? जिस मतलब जिंदगी होती है। हेलो? हाँ सर, बिल्कुल देखा था, और मैं वही सोच रहा था कि बार बार ऐसे देखूंगा तो तो बहुत ऐसे टाइम कैसे? वेस्ट होगा। तो अब जब तक आप उसमें कौन सी वर्ड होगा जो हम अभी आज करेंगे, 38 अल्फाबेट जो करेंगे, तो कोई 36 भी है, क्यों है अभी हम बताते हैं, लेकिन मेरे पास है कि जब तक हम लिखेंगे तो आई कैन नॉट डू दैट। हमने पहले ही बोला था कि इस क्लास में सिर्फ अल्फाबेट पहले, नेक्स्ट 4 क्लास हम लेंगे, और फिफ्थ क्लास में आपसे बोलेंगे आप नाम लिखिए, पूरी फैमिली का नंबर ये लिखिए, लेकिन हम जब लिखेंगे नहीं तो हम कैसे करेंगे? हाँ, आपने बताया ले नजर या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो आप हाँ कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा, जैसा कि हमारे पास ये है, अभी खैर क्लास में वो बताएंगे चीजें कि क्यों कंफ्यूजन होगा, इस तरह की चीजें आएगी। जी, और कोई अगर किसी को क्वेरी हो तो प्लीज पूछें। जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम जी। ये रिटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म। इसमें हमने लेफ्ट टू राइट चलना है प्रैक्टिस में? नहीं देखिए, लेफ्ट टू राइट नहीं, हम क्या करते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत और भी लैंग्वेजेज आती है, तो मैं जब भी लिखेंगे तो हम इसका ट्रांसलिट्रेशन लिखेंगे, ट्रांसलिट्रेशन इंग्लिश में। आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद इंग्लिश, तो ताकि आपको चीज आपकी जो है आसानी होगी लिखने के लिए। हम जैसा कि अभी उन्होंने बताया, एक वर्ड अभी आया था, एक सज्जन बैठे हुए तो उन्होंने बोला कि उल्फत, तो हम वहाँ लिखेंगे बोर्ड में कि उल्फत, आप लोग उसको खुद लिखेंगे, तो हम वहाँ ट्रांसलेशन लेंगे, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, हेब्रू, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, आप ये ध्यान दें, राइट टू जी लेफ्ट। हाँ, लिखिए। अब तो प्रैक्टिस क्या करेंगे, हम जो इंग्लिश वाला लिखेंगे तो ऑब्वियसली इंग्लिश रिलेटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, तो हम उसको लिखेंगे बोर्ड में, सो दैट आपकी जो है इजी हो जाए लिखने के लिए भी, कि जैसा कि उल्फत है तो हम यहाँ बोर्ड में लिख दिए, आप उसको बोले कि आप लिखें। तो उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। जो सबको आपने बताया, कोई भी एक वर्ड बताइए, कोई भी वर्ड बताइए, कोई भी।
अब वट जैसे एवर। हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे अलिफ अलिफ मद ये लिख रहे हैं, तो मैं इसको लेफ्ट टू राइट करके लिख रहा हूँ प्रैक्टिस में। आप प्रैक्टिस करें, लेकिन जब भी आप उनके कलाम को देखें राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो अभी आदत नहीं है, तो आदत थोड़ा सा उर्दू के लिए बना लें, ताकि बाद में वो आपको दिक्कत ना हो। जी। नहीं, ठीक भी नहीं। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इस क्लास को एक्सटेंड कर लीजिएगा, थोड़ा सा वो चाप लेने के लिए। तो अब जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी। तो जैसा कि हम कोई भी वर्ड बताएं, जैसा कि इनका इनकी किताब का ही नाम बोलें, ताकि मैं आपको बताऊं कि भाई क्या क्या उसमें वर्ड आएगा, अल्फाबेट कौन कौन से। मताए नूर। माता नूर। तो माता नूर इसमें सबसे पहले कौन सा साउंड हो रहा है? मीम का हो रहा है, जैसे कि एम का आ रहा है, राइट। तो हाँ मीम जी। पहले लिखेंगे राइट में, उसके बाद राइट से लेफ्ट लिखते हुए जाएंगे, राइट। जी। तो माता नूर में राइट। आपको क्या क्या मिलेगा? अभी हम अभी जब क्लास कर लेते तब हम आपको बताते। मीम है, ते है, अलीफ है, आइन है। और ये जो है वहाँ आपका ये कभी पढ़ेंगे भाई, छोटी ये बड़ी ये वाली वो नहीं है। ये है जेर वाली माता नूर, यानी कि नूर के माता। माता मतलब दौलत, खजाना, दौलत जिसको बोलते हैं माता नूर। तो नूर यानी कि रोशनी की, जो लाइट की जो व्यू है। तो माता नूर। जी। अब जब तक नहीं जानिए कि भाई मीम है, ते है, अलीफ है और आइन है, राइट। ये क्या है यार? ये क्या वो छोटी जो बड़ी ये हम पढ़े थे वो है, या ये जेर है, इजाफा जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आपकी। जी। तो जब तक हम इसे नहीं करेंगे तब तक ही नहीं आएगा। तो उसमें नूर है, नून वावरे है। तो बहुत आप लोग अब बोले अब 5 क्लास के बाद मैं आपसे लिखवाते, लेकिन आज भी पता नहीं। तो 5 नूर है, जैसा कि माता नूर, नूर की माता यानी कि खजाना, यानी कि दौलत, या जिसको भी बोलते हैं। तो हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे इसमें। जी। और बताएं, कोई क्वेरी, सर कोई क्वेश्चन? मताए नूर का मतलब नूर का खजाना। मता, देखिए ये जो है, ये ये मता मता होता है एग्जैक्ट, मता होता है खजाना, होता। दौलत। दौलत ठीक बोलते है। हैं, दौलत। और सर एक और बुक है जायदे नूर, वो उसका मतलब बता दोगे? नहीं, जादे नहीं है, जादे है। अच्छा जादे जादा। नूर, ठीक है। हाँ, यही चीजें हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे। जादा होता है, जादा का मतलब रास्ता होता है, रास्ता, राह, वे। अच्छा ठीक है, अब रास्ता। जादे क्यों बोलते हैं, तो ये सब चीज किस क्लास में आपकी क्लियर होगी। आप खुद क्लियर की सर, बहुत आसान है। तो अब हम जब ये सब चीजें कब क्लियर होगी? जादा मतलब होता है रास्ता, वे, राइट। नूर, नूर का रास्ता, रोशनी का रास्ता। तो जादा ए क्यों बोलते हैं? तो जादा होता है, जादा का मतलब जीम अलिफ दाल और ही, छोटी है। तो जादा का मतलब रास्ता। और ये है यानी कि इजाफत, उसमें हमजा लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जादा ए नूर। नूर का जादा, नूर की रोशनी, रास्ता। जी। तो ये सब चीजें आपको इस क्लास में क्लियर की जाएगी। तो आपको उनके जो कलाम है, मैं कोशिश करेंगे आप खुद पढ़िएगा उनको। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल पढ़िएगा, और पढ़ के गए हैं इसी क्लास में, उनके कलाम को पढ़ के गए हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि 40 क्लास में ऑलमोस्ट हम उर्दू का आपका मास्टर नहीं बना सकते हैं, बट आई विल ट्राई कि आप इन एटलीस्ट यू शुड बी इन ए पोजिशन टू रीड एंड राइट। राइटिंग में दिक्कतें आएगी, क्योंकि हमारे पास जेड ज जैसा है, ज हमारे पास क्या है, जो भी है, जी भी है, जाल भी है। सो इन दैट सिचुएशन यू विल हैव प्रॉब्लम, बट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली यू विल बी आल्सो कन्वीनियंट टू राइट, विल बी हैविंग, यू डोंट, आई डोंट थिंक दैट यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 7 क्लासेस। यही चीजें आपका जब एक फाउंडेशन हो जाएगी तो आप खुद लिखेंगे। कौन ज्वाइंट नहीं होगा, कौन नहीं होगा, बस ये खुद आप लिखेंगे, कोशिश खुद कीजिएगा। और इस क्लास में करके गए हैं स्टूडेंट, सीखा उन्होंने। जी। नहीं मिला चौक। जी, कोई बताएं, क्वेरी? नमस्कार सर। जी। फॉर्मेशन के ऊपर एक सवाल था, जैसे ऐसे सर से पूछा था जो फ्राइडे को सर थे। अ, फॉर्मेशन। जैसे, हाँ जी, आलिफ की फॉर्मेशन है जो हाँ। सर ने बिल्कुल सही बनाई है, बट जो बुक आपने एडवांस्ड बुक
हमें दी है, रेफर की है, जी। उसमें अलिफ वगैरह की फॉर्मेशन थोड़ी अलग है। नहीं नहीं सो नहीं, स्टेट, ठीक है समझ गया। वो स्टेट होता है, एक लाइन स्टेट होता है, उसी को बोलते हैं। आप कहीं नीचे ऊपर में ऊंचा थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया, नो इशू। आप बस एक स्ट्रेट लाइन जो है वही होता है अलिफ का, दैट स्टैंड फॉर और के लिए जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, कहीं कहीं अलग से बुक नहीं, में थोड़ा लिखने का स्टाइल डिजाइन जो, से बना हाँ, रखा वो देखिए उसमें ना कौन सा फॉर्मेट लिया होगा उन्होंने, अगर गालिब का लिया है कि किसका लिया है, अलग अलग फॉर्मेट का लिखने के तरीके अलग अलग है, लेकिन अलिफ जो है स्ट्रेट लाइन जो होता है यही होता है। अब अलग अलग फॉन्ट अच्छा। में अलग अलग चीज आपको दिखा, जब कंप्यूटर में जब ये चीज़ सीख लेंगे तो आप कंप्यूटर में खुद टाइप करके देखेंगे कि उसका अलग अलग आता है। तो दैट इज नॉट एन इशू, स्ट्रेट लाइन होता है बस। जी। राइट, थैंक यू। और कुछ लोग पूछे? हेलो। जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री गुड अकाल। मॉर्निंग। सत श्री हाँ जी, अकाल। राइट, सॉरी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। ऑल्सो यू आर कॉलिंग फ्रॉम लंदन, या आई गॉट हाँ इट। जी। इट्स अबाउट 9 o'clock in the morning। हाँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि राइट, व्हेन आर वी गोइंग टू लर्न फर्दर अल्फाबेट्स? दैट्स माय नंबर वन क्वेश्चन। I did not get you. What you said further, that means after this class you हाँ are जी, talking about. हाँ See, जी, first जेडे, you, राइट, यस, हाँ जी, जेडे नेक्स्ट अल्फाबेट, आई नो we've learned few alphabets, so hmm, the next alphabets, are you going to teach on in Sunday class, or we going to learn in Friday I class only? no, I'm not. I don't know about him. I will be taking from the beginning only. Not कि भाई मैं कुछ लोग वो नहीं. So otherwise it will create confusion. So अच्छा, I will be taking up from the very beginning कि अलिफ जो आपका, so that there should not be in confusion कि भाई उन्होंने क्या पढ़ा है मैंने क्या पढ़ा है। I also assure you कि जब इस हम लोग जब फाउंडेशन है यानी कि जब अल्फाबेट जब कर लेंगे तो right, आपको, तो यू, आई विल आस्क यू टू रीड, आई विल सिंपली आस्क यू कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, Rana Olak, राना, राना लक। So I will ask Olak, you to write your name, right? right, So whether this class is going to be fruitful or not, whether you are understood or not, so that's way by writing your name, your family name, and whatever what comes to your mind, what strikes you. So it right, that will be analysis whether this class is going to be fruitful and how it should be carried, right? So after almost maybe around 6 or 7 class, I am not going to say anything. I will ask you to read. Even this book, I am not going to say simply here and there dictate this. No, I will ask you, and I assure you that we will be reading all that book. Not only this, ठीक even है, his writings, like his unke jo, whatever compilations or whatever his poetry is, I will bring in the later stage because I know that that is going to be very difficult for you for read. So not now at least. After some few okay, classes, I'll be also bringing that and I will share that in the group and I will ask you to read Kibiya Pari. So that okay. so I will be taking up So from the very beginning only. okay, no problem. No, no, I only Hmm. just wanted to know that. Okay, my next question is, I don't know whether it's for you. The book which you have sent us, I Hmm. am unable to download it, and because of the file is very big, 186 pages. And the girl, my friend, who is organizing, she said that she was going to split the book in 2 pages, and then I also heard that she is going to send us a link for the new edition. So when is the new edition going to be available? I'm not sure about this. The writer is Saud Alam. He is a professor in some university. So this edition, whatever I have, I think this is the third edition, right? Right, Can okay. you see this? This is third edition. Right, okay. So if Hmm. I can have the ISBN number, I'm happy to Hmm. order it from here. So you can do that. I'll do one thing. First, Yes. see the basic, the first second. I don't find that is very different, right? He has Okay. simply enlarged. He has given some more words like that.
So Okay, well, and the okay, purpose of this class is to acquaint you that the basic, how many alphabets are there, which will be connecting, which are connecting and which are not connecting. And the rest, as I told you, the life it is very, I mean, even whole life is not okay, suffice to say that no, you have learned everything. That is not to say, okay, right? So right, just learn the basics. It doesn't mean that if you are going to the next edition, that is going to make you capable enough. No, the basic purpose okay, of this block is of this book is to acquaint you that how many alphabets are there, what are connecting and unconnected. And this will be taking up. So there should not be any confusion कि भाई आप because I will ask you to read that. I will be having the number, the student's name. I will ask you to please read करें. So there right, should be only one book so that there shouldn't be confusion कि आप you follow the third one, someone follows second edition, someone follows first. Otherwise, we will get confusion. So we'll ensure you okay, we'll have only one edition, whether third or fourth. I'm not sure whether fourth has come or not. So please follow only okay, one so that when you will be reading, so every other student should have also the same edition so that in page number, suppose in page number 83, there is a must that is exercise इन लफ्जों को गौर से पढ़िए, right? Suppose is there. So everyone should follow that. Okay, they will append that page number 83 and should also have the same contents, right? So हाँ, please no, follow no, no, only हाँ, oh, yes, no, I understand, हाँ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਨੂੰ, what? Okay, yes, okay. हाँ जी, okay, So, ठीक है, okay, well, thank you so much, that was my question, thank you for making it clear. okay. So any other one? Any query? तो नहीं मिला तो कहीं नहीं मिला. जी. सर एक क्वेश्चन जो अल्फाबेट हमने सीखे हैं लिखने, इसमें एक तोय वर्ड आ इसमें टे में तोय लगाते हैं, उस तोय जी का है. क्या है हाँ. और उसकी साउंड? सी हाँ, उसका जो ना जब हेवी साउंड होगा, सपोज हम बोलेंगे तोता, तोता, the heavy T is there, right? So the difference between toy and ta is when there the sound is lighter one for the T, we will be using this T, and wherever there is a heavy T, ta, right? So we will be using toy. Tota, tayara, tayara that is called that flight, right? That is called tayara. And tuti nama, whatever. So for this, yeah, tawil, wherever there is a heavy T, for that we'll be using toy, and for this lighter one, we'll be using T. थैंक यू सर. सर जी. जैसे मैं अकेले में अपने आप से प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ कि मैंने ये लिखा राइट है या करेक्ट है? आप बोले मैं आपको बता देंगे क्या क्या लिखा आपने, सपोज क्या लिखा आपने. नहीं तो सर ये नो, व्हाट हमेशा एवर यू हैव रिटन. नहीं सी, राइट हम लोग साइड जो से लिखा लास्ट जाता के, हाँ राइट से लिखा जाता है, बिल्कुल. उर्दू, अरबिक, पर्शियन, हेब्रू, दैट इज इब्रानी जिसको बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट, जो इब्रानी लैंग्वेज की बात है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है. तो पहले बचपन में तो थोड़ी सीखी थी लेकिन भूल गए. जैसा कि कोई भी बताइए, आप अपना नाम ही बताइए कि कैसे लिखना है. थैंक यू सर. तो आपको राइट टू लेफ्ट ही लिखनी है. आप उनके कलाम को देखिए ना, उनके किताब को, तो उनको देखिएगा, कहीं भी आपको अगर मिल जाए उनके कलाम, तो देखिए यहाँ सपोज मैं आपको अगर इफ यू कैन जैसी से, ये आप देख रहे हैं यहाँ, कैन यू सी दैट? आप ये देख रहे हैं? हाँ जी सर, इज इट दिखाई. विजिबल? या इट इज हाँ, रिटन which side from? It is written from left to right or right to left? Can you check it? राइट टू लेफ्ट. हाँ, राइट टू लेफ्ट. देखिए ये यहाँ से शुरू होती है, राइट.
देखिए इसने बोला कि राशिद राशिद तकरीबन एक हफ्ते से मुसलसल ताखिर से स्कूल आ रहा था। तो इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Even you can take a glance of this book, Matayanur, Jadayanur, whatever. So you take a glance and you will find that this is written from right to left. जी। सर ये बताइए कि जो क्लास है हमारी वो फ्राइडे को रहेगी या संडे को रहेगी? ना, मेरी तो संडे को होती है, अब उनका नहीं मालूम, आप लोग अपना ही कर लीजिए। हमारी संडे को। फ्राइडे को सर ये बताया गया था कि डाउट क्लास है। हाँ, तो डाउट क्लास लेंगे अमित सर आपके। डाउट तो और तब होगा ना जब संडे वाले पढ़ेंगे, वही डाउट होंगे ना सर हमारे। जी बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये है कि अब मैं क्या बोलूं, थोड़ी सी बोर्ड ही नहीं है मेरा। जब तक सर लिखेंगे नहीं विजिबल तो है, हम दिख क्या रहा है बताएं। बोर्ड। सर बोर्ड दिख नहीं रहा है। नहीं, वो नहीं है, मार्कर अच्छा अच्छा, ये मार्कर। नहीं है, ओके। वही तो लाने गया था अभी तक। प्लीज थोड़ा सा ही कर लीजिए, एटलीस्ट हम स्टार्ट कर देते। हम भाई सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई हैड आस्क्ड यू फॉर 5 क्लास ओनली, सो आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आप लोग इसके लिए आप उस वक्त नहीं बोले कि सर आपने तो 5 क्लास बोला था। तो दिस थिंग्स वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, राइट? The day one why I start, the first class was obviously regarding discussion I had. कोई कोई query, तो अभी तो आज तो ही करनी थी। So the day when we start our classes, so from day only 5 class I assure you that within 5 class you will be in a position to write. और राइट लिखना, तो जब लिखना चाहिएगा तो पढ़ भी लीजिएगा, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जब तक सिर्फ मैं आपका ये करा देते और एक फॉर्मूला देते कि भाई दिस 9 अल्फाबेट्स, अलीफ, दाल, दाल, जाल, रे, जे एंड वाव, they are non connecting, they can be joined before but not later। एक फॉर्मूला से बता देते, आप जो है उसके बाद लिखना शुरू कर देते। थैंक यू भाई। प्लीज अगला क्लास में अगर नहीं हो तो हम अपने वहां से लेंगे, कल बोर्ड वुड है, प्लीज अच्छा उनको बोल दीजिएगा, या तो अपने बैग में रखो जी। अब आइए, हाँ पहले आप लोग यहाँ इसको क्या कीजिएगा कि हम यहाँ कितना छोटा छोटा हम ये बनाते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है। तो कई उसमें हम पहले लिख देते हैं कि इस हिसाब से बनेगी, कितना आपको उसमें लाइन कितनी है। तो हम बोले कि इसको क्या बोलता है, यानी कि हाउ टू प्रोनाउंस, हम उसको क्या बोलते हैं, हाउ टू प्रोनाउंस। एक लाइन इसमें खींच लीजिए, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसा कि हमको अलीफ करते हैं या बे करते हैं, और उसके बाद कैसे भी करते हैं, तो हाउ टू प्रोनाउंस एक इसका मार्क यहाँ लाइन खींच लीजिए। देन आप इसका ये कीजिए कि हम उसको लिखेंगे कैसे। देन इसका ये कीजिए कि इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट। उसके बाद फिर हिंदी का, राइट, इतना कर लीजिए आज। उसके बाद हम फिर एक बार दोबारा करेंगे। पहले तो हम इसको क्या बोलते हैं उसको कर लीजिए, जैसा कि हम अभी पढ़ेंगे कि अलीफ बे से लेकर के 38 और वाटेवर इसलिए बोलता हूँ कि कंफ्यूजन है, क्योंकि वहाँ नून गुन्ना कोई नहीं बोलते हैं, कोई इसको नहीं काउंट होता है, तो इसलिए वहाँ वाटेवर यानी कि एक ही फिक्स है, लेकिन आप इसको लें या नहीं लें ये आपकी इच्छा पे है, राइट। तो क्योंकि जैसा नून गुन्ना है तो वो उससे कोई अल्फाबेट वर्ड फॉर्मेशन नहीं होता है बिगिनिंग में, और बीच में या लास्ट में आता है नून गुन्ना, और दो चश्मे भी अपने आप में कुछ नहीं है, उसका साउंड वो दूसरे के साथ मिलकर दे मेक ए डिफरेंट साउंड, तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन आता है कि हम कितना अल्फाबेट बोलें, राइट। तो हम इसको पहला लिखिए अलीफ, फर्स्ट लिखिए अलीफ, अलीफ, राइट। हाँ, एक स्ट्रेट खींचिए बस, स्ट्रेट लाइन, ठीक। उसके बाद इंग्लिश का ई और के लिए हमारे पास, राइट, और हिंदी का हमारे पास ऐसे ही, और इसके लिए कितना कर लिया आप लोगों ने। एक दिन फिर हम और करेंगे कि इनिशियल फॉर्म क्या होगा, मेडियल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, सेम थिंग होगा, लेकिन अभी हमारे पास ही नहीं है, तो मैं पहले
अल्फाबेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक दिन करेंगे, एक दिन हो जाएगा उसके बाद फॉर्मूला बताएंगे, लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो हम अभी फिलहाल ही कर रहे हैं, फिर इनिशियल इनिशियल की हाउ सपोज यू आर गोइंग टू राइट एनी वर्ड, वर्ड मैंने कि मोर देन वन अल्फाबेट, राइट, वर्ड जो फॉर्म होता है मोर देन वन अल्फाबेट। तो इनिशियल उसका क्या होगा शेप, इनिशियल का दैट मीन्स बिगिनिंग में कैसे होगा। सपोज आपको टेक एनी अल्फाबेट, वो भी लीजिए आप लोग, टेक एनी वर्ड, कोई भी बोले उर्दू की, उर्दू ही सपोज हम लिखेंगे, उर्दू हम अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं अगर, तो हम जैसा कि उर्दू में ऐसे लिखेंगे, उर्दू आप लोग पढ़ रहे हैं, अलीफ है, रे है, दाल है, वाव है, और उन्होंने अभी एक वर्ड बताया था कि उल्फत, उल्फत हम ऐसे लिखते हैं, राइट, उल्फत होना मोहब्बत। तो ये जो इनिशियल का मतलब है कि लाम कैसे होगा, उसका शेप फे का कैसे रहेगा, ते क्या, यहाँ लाम इनिशियल है, फे यहाँ बीच में है, मेडियल फॉर्म है इसका, और ते लास्ट है, एंडिंग फॉर्म है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इनिशियल, मेडियल एंड फाइनल, इसलिए बोलते हैं इसको। तो हम लोग एक दिन अलग से इसका फिर कराएंगे। तो राइट, तो अलीफ ऐसा होगा, ये वो इक्विवेलेंट ऑफ अलीफ वी हैव ए एंड ऑ, राइट, सबका क्लियर है, एनी डाउट? क्लियर नो है सर। सर। देन वी, हाँ, देन वी हैव बे, हम यहाँ लिख देते हैं बे, इसको पढ़ेंगे, और हिंदी में ऐसे बे पढ़ते हैं, और इसका ये ऐसे है, यहाँ यहाँ ऐसे वन डॉट, डॉट को याद रखिएगा, डॉट के बगैर काम नहीं चलेगा, डॉट अगर आप गलत जगह दीजिएगा तो उसके मीनिंग पूरा डिफरेंट रहेगा, डॉट है ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो यहाँ वन डॉट दीजिएगा। अब डॉट कोई लोग ऐसे देगा, कोई यहाँ सिंपली यहाँ एक डॉट दे दे, तो इसको नुक्ता बोलते हैं उर्दू में, तो डॉट एक दीजिएगा। अगर नीचे में दीजिएगा तो दैट स्टैंड फॉर बे, हमारे पास इक्विवेलेंट है इसका बी, और हिंदी इक्विवेलेंट है हमारे पास ब, राइट, क्लियर है? यस सर। हाँ, देन वी हैव पे, हम इसको पे, ये वाई कर दें, पे वाला पेमेंट वाली नहीं, अब हिंदी में इसको पे करते हैं, राइट। अब इसका यहाँ थ्री डॉट, पहले दो डॉट दे दीजिए, उसके बाद नीचे दीजिएगा, ये ध्यान रखें, पहले दो डॉट उसके बाद नीचे, दोनों के बीच में नीचे। इंग्लिश इक्विवेलेंट हमारे पास है पी, और हिंदी का इक्विवेलेंट है हमारे पास पॉ। सपोज हमको लिखना है पेदर, हमको लिखना है पापा, तो हम पहला अल्फाबेट जो लिखेंगे पी लिखे, पे लिखेंगे। और अगर सपोज ब्रदर लिखना है, या बाम लिखना है, या कुछ बात लिखना है, तो बे, हमको इसको सबसे पहला, अगर द वे वी प्रोनाउंस वी यूज दोज अल्फाबेट्स, तो हमने जैसा कि पापा लिखना है तो पे पहले लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ थ्री डॉट दे देंगे, थ्री डॉट, उसके बाद फिर बाकी जो अल्फाबेट आएगा तब हम, इसका मतलब यही है, क्लियर है? यस सर यस। देन, हाँ, आप लोग बोलते जाएं, देन वी हैव ते। अभी किसी ने पूछा कि भाई तोय और ते में जब हल्का सा लेंगे, जैसे कि बात, तोता, इफ वी से तोता, वी नॉट एग्जैक्टली प्रोनाउंसिंग राइटली, हम लोग गलत बोल रहे हैं, एग्जैक्ट होगा क्या होगा, तोता, यानी कि दैट स्टेस, यानी कि हेवी टी निकालने के लिए, दैट इन दैट पोजीशन वी विल बी यूजिंग टोए। तो इसमें, तो ते यानी कि दो डॉट, सेम शक्ल, इसमें दो डॉट ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा ते। अब इसी ते का कोई वर्ड बताइए, तोड़ना, या रिश्ता तलाश। टूट, हाँ, ना तलाश। वो, हाँ तलाश है, तलाश में ते यूज करेंगे, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे तलाश, ते अलीफ, ते लाम अलीफ शीन, तलाश। अगर तलाक एक वर्ड अभी चला है तो ये अगर वहां हम लिखेंगे तो वहां ते यूज करें, तलाक के लिए तो ये होता है तलाक, यानी कि डिवोर्स वाले के लिए, ठीक है। इंग्लिश में तो सर इसको आपने लिखा है TAY। किसमें, किसके लिए? इंग्लिश में आपने इंग्लिश में आपने ते लिखा है TAY, बुक में लिखा है सुनिए सुनिए, TE, कुछ भी लिख सकते हैं प्रोनाउंस में। देखिए जब ना प्रोनाउंस हमने, इसलिए हमने क्या किया कि इसको हिंदी ते हम इसको बोलते हैं, सिर्फ ये देखे ते, आप इसको अगर टी, अगर आई टी के लिए हमारे पास ते भी पढ़ सकते हैं, ते भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास, सो दैट इज वाई वी विल बी यूजिंग बोथ, हिंदी का भी एंड इंग्लिश का, तो आपके लिए चीजें आसान होगी, क्यों होगी,
अब सपोज अभी हमारे पास एक वर्ड आएगा अभी टे, अब हमारा उस वक्त क्या यूज करेंगे वहाँ, टी, तो उसके लिए हम वहाँ वहाँ भी तो टी ही रहेगा। सर तो तोय मैं और कुछ ते एक ही बात है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। ये इसको ते बोलेंगे, तोय कुछ अलग है। ते हाँ जी। तो ये अलग अभी आएगा, अभी ठीक है अभी सर। आएगा। तो इसमें ते हो गया। अब हिंदी में वहां रहे उस पे मतलब से वे आई प्रोनाउंस हो सकता है कि हम वहां आपको कहीं पी ई हो जाएगा पी, तो मैं इसलिए मैंने हिंदी भी लिख दिया है। उसको दीजिए कि हम किसको इस तरह से प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं लिखने का। पी हो कोई लिखेंगे, बे वहाँ हो सकता है कि बी ई हो जाएगा, तो अब अंग्रेजी के हिसाब से तो बी हो जाएगा, लेकिन द वे प्रोनाउंस उसको हम उस पर ध्यान दें कि बाकी आपके है कि आप कैसे लिखते हैं। ते हो गया इंग्लिश का हमारे पास, और हिंदी का हो गया तो, राइट। देन हमारे पास एक ते है, एक होता है टूटना, ट, ट वाला के लिए हमारे पास क्या है, ई है टे। अब यहाँ टे ई वाली है हिंदी का टे, और इसका टी या ई दे दीजिए, बाकी आप जैसा करें, टी ये वाई करे जैसे कि ये हिंदी वाला ट, यानी कि टूटना, टाइगर। और बताइए कोई वर्ड ट वाला से रिलेटेड। टमाटर। टमाटर, बाकी गुड। टटोलना। टोलना, टटोलना, टहलना। तो टहलना, गुड। तो हेलो वहाँ हम बोलो सर। इसको हाँ बोले। तालीम। नहीं तालीम नहीं होता है, तालीम नहीं होता है, तालीम होता है, तो ते होता है हाँ वहाँ। ठीक। को फोन कर रहा तालिबे। और बताइए टा से रिलेटेड छोटा, एक वर्ड होता है छोटा, टा के लिए होता है। अगर छोटा अछूता होता है तो ते होगा, और अगर छोटा तो हम जैसा कि हिंदी में ऐसे लिखेंगे छोटा, इसके लिए हम वहाँ ते का यूज करेंगे। ये आप ध्यान दें। तो ये आपका आपको किताब में ऑलरेडी दिया हो क्या, आप इसे लिख लें उसको ऐसे, यहाँ ऐसे लिखें, यानी कि हल्का सा जो तोए का है उसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ इसके ऊपर, यानी कि सेम शेप यही वाली चलेगी सीरीज की, और इसका जो तोए है उसी का छोटा सा रूप मान लीजिए। आप उसमें देख लीजिए बुक में कैसे है। सर ये तोय तोय के बारे में बताइएगा, अभी आपने बताया। अभी हम जब उसमें जाएंगे तब वहां बताएंगे, कंफ्यूज नहीं, मत अभी होगा। आपने आपने इसके हाँ ऊपर ये ठीक है, जो इसके ऊपर देखिए जो ये है ना, ये ऐसे ऐसे उसी ऐसे आप जो तोय है उसी का शॉर्ट फॉर्म छोटा बना करके उसी टाइप की शक्ल होगी, आप देख लीजिएगा उसको किताब में अच्छा। ऑलरेडी आपका किया हुआ है। जी जी जी, ओके जी। अब इसका, अब इंग्लिश हम क्या दें, आप पे है। हिंदी का तो हमारे पास क्लियर है कि हम इसको ऐसे यूज करेंगे टा का, राइट। है। लेकिन हिंदी का क्या कीजिएगा आप पे है, कहीं कहीं आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा, कहीं अलग अलग है, तो आप पे है कि आप इसको लीजिएगा। हिंदी का इफ यू आर फेमिलियर विथ हिंदी तो यू कैन मेक डिस्टिंक्शन फॉर ते एंड टे, राइट। ते जी एंड सर। टे में यू कैन फाइंड आउट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट if you are not aware of Hindi, so you may I pronounce, एक होता है कि जैसा कि तोड़ना, एक होता है टूटना, ब्रेक टू ब्रेक, तो उसके लिए टूटने के लिए ट यूज करेंगे, सो दैट इज सेंस हियर फॉर दिस इसको ट। इंग्लिश में कैसे मेंशन करेंगे? जैसे अपने हिंदी में तो ट है, और हाँ इंग्लिश में टी, इंग्लिश दोनों में में आप टी एक, ही आएगा। नहीं आप पे है, आप पे है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट, so you have to specify in the beginning कि for टी I mean this one, right? आप इसलिए ओके। किताब अगर पढ़ेंगे, if you हाँ, happen खुद ही to read any अंडरस्टैंडिंग। book, yeah, so for this, no, that for understanding कि what you mean for that, you mention in the beginning only, the writer mention in the beginning कि for this term means I have written like this, यानी कि डबल टी जहाँ लिया है, या कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। हाँ जी, यही पूछना तो चाह रही थी हाँ, मैं। तो इट इज डबल अप टी टू यू, या फिर नीचे डॉट लगाना है। वट एवर, so you have to specify in the beginning कि what you mean for that, सर even ओके। in सर some approach। एक्सक्यूज मी सर, एक जी ये बोलिए। जो ट और त में है, मतलब इसमें बस खाली उर्दू वाला ही वर्ड चेंज होगा, जो हिंदी वाला है मतलब वो सेम रहेगा। हिंदी ये वाले जो में भी तो ऐसे ही रिटर्न होता है। जो रिटर्न रिटर्न में जो ट लिखा हुआ है TAY इंग्लिश वाले में, हम्म, वो सेम नहीं नहीं रहेगा। इसमें
नहीं नहीं, इसमें आप इसको दे भाई, तो मैं बोल रहा हूँ आपको। सी, अगर हाउ मेनी ऑफ हैव एनी प्रॉब्लम इन हिंदी, जिनको अगर नहीं आती है तो आप कहें कि दे वे आई प्रोनाउंस ट, फॉर ट वी हैव टू, त एंड ट, फॉर ट वी हैव दिस वन। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि भाई जिनको हिंदी नहीं आती वहाँ थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आएगी। इसमें तो हम यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फॉर ते के लिए वी हैव दिस वन, राइट, ऐसे। और हम्म, ट के लिए हम ऐसे कर लिया, राइट। हम्म, बट जिनको नहीं आती है वहाँ प्लीज आप या तो यू कैन डू वन थिंग कि टी के बगल में नीचे ई दे दीजिए या डबल टी दे दिए। तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ट उसको इज फॉर ट साउंड के लिए, ट टमाटर के लिए उसको ट फिर हम साउंड के लिए। सिंबलाइज कर देंगे, लाइक टी हाँ, के इन द साथ डॉट बिगिनिंग, लगा। हाँ। जी ये जी जी। अपनी व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम्म, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू हैव टू सिंबलाइज कि हम इसका माने इससे सेंस लिए। हाँ, You अपनी will come across अंडरस्टैंडिंग के all लिए। understanding के लिए, even in books, if you come across wherever these words has been used, या उर्दू या पर्शियन या अरबी के, so they mention in the beginning only कि for to I mean this one, double T या T के नीचे they mention in the beginning only, हम्म, so that हम्म, the reader can understand what does it mean, ठीक। right? हाँ, ओके सर, क्लियर। so आप यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, right? Then we have से, सेम शक्ल है। अब इसके यहाँ आपका है शे वाली। अब यहाँ कंफ्यूजन रहेगा कि ये क्या है भाई। तो यहाँ थ्री डॉट, सेम सेज में आपका जब थ्री डॉट रहेगा, पहले दो और यहाँ ऊपर, हमने क्या किया था यहाँ जब पे मतलब फाइंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन पे एंड से। पे में नीचे था तो फर्स्ट आई हैड गिवन 2 0, देन बिलो आई हैड मार्क 1 डॉट। लेकिन जब से रहेगा तो फर्स्ट 2 डॉट एबव, देन उसके ऊपर में दे देगा। ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप नीचे दीजिएगा, ऐसा नहीं, इसके ऊपर में दे रहे हैं दीजिएगा। पे में ऊपर रहेगा और पे में नीचे 3 डॉट रहेगा। नीचे रहेगा, हाँ नीचे जी रहेगा तो जी। फर्स्ट 2 डॉट देन 1, ये नहीं कि आप एक तरफ से ऐसे ऐसे कर दीजिए, नहीं। फर्स्ट ठीक फर्स्ट ठीक टू ठीक। देन, हाँ उसको ध्यान में रखें। एंड यू हैव आल्सो दैट पेज, प्लीज ओपन दैट इफ यू फाइंड इस, इफ यू डोंट फाइंड इज विजिबल in the board, so please you consult your book also, and if you have not yet received, please get that immediately से, ठीक है। तो फॉर दैट हम इसका इंग्लिश में लेंगे। अब यहाँ कंफ्यूजन हमारे पास है, सो द समवन टेक इट एज CEEH, लेकिन हिंदी वालों के लिए आसान हो जाएगी यहाँ ऐसे वाली, इस से के लिए। यहाँ कंफ्यूजन है कि हम किसको लेंगे से के लिए। से एक आएगा से हमारे पास अभी आएगा SH वाली, और एक है CH वाली स। जैसा कि अगर हमको बोले कि भाई आपको अपने पेरेंट्स से कितना मीरास मिला था, मीरास। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप इस बात की सबूत, सबूत, आई डि नॉट मीन बाय कि इस वाली श वाली नहीं, मैं आपसे बोलूं कि क्या आप सबूत पेश कर सकते हैं। द वे वी प्रोनाउंस वी विल बी यूजिंग स, दैट मीन्स मीरास, ईड्स, साबित, सबूत। तो यहाँ से है, यहाँ से 3 डॉट वाली होगी। ये सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। आप अगर सपोज अगर आपके पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिली है तो उसको क्या बुलाया जाता है उर्दू में या उर्दू में? मीरास बुलाया जाता है, मीरास। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर मिली है तो उसको बुलाता है मीरास। आपको कितना मिला है पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो इन दैट से उसमें अगर हमारे पास सपोज हम इसको अगर एग्जैक्ट ट्रांसलिटेशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो इस स का मानी मीरास, सबूत। एक देखिए आप, हम बोले शाम, शाम और सबूत में कोई डिफरेंस, डू यू फाइंड द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिंग द से? और फिर हमने अगर सपोज ऐसे शाम हो गया, और अगर हम बोले कि भाई सबूत पेश कीजिए, so do you find any difference in that in pronunciation between these two? से वाली श और स। स से, और आई से। आप अगर मैं आपसे बोले कि भाई आज शाम को मेरे यहाँ आइएगा, राइट, शाम, प्लीज emphasize on this word शाम। आई सेड शाम को, राइट। और अगर मैं बोले कि भाई आप क्या साबित कर सकते हैं, साबित, सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन माई प्रोनाउंसिएशन? हम बोले कि भाई आप शब्द को कहा शब्द, और एक होता है साबित।
So do you find any difference in my pronunciation? यस सा यही और सा था शाह और सा। और हाँ और वही सा। इसको लिखेंगे सेम तरीके से नहीं? सेम वही शक्ल ही रहेगा, लेकिन उसमें 3 डॉट ऊपर रहेगा बस, पे के नहीं जस्ट अपोजिट। देखिए आपने सर, प्लीज सॉरी मैं बीच में हाँ, नो नो इंटरप्ट नो कर रही नो, हूँ। दैट कंफ्यूजन शुड बी देयर ओनली। जी बाद में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जी आपको कुछ आपने नहीं होगी, बस इन द से बिगिनिंग ओनली। हाँ, ओके। आपने से बताया SE, इसमें हमने वही ऊपर 3 डॉट लगाए, उसके बाद ठीक। आपने स और श का डिफरेंस बताया है, तो वो हम अभी लिखेंगे सेम तरीके से, मैं ये पूछना चाहती कौन सी हूँ स और श। नो, तो दैट इज लीव इट, तो दैट डिफरेंट। लिखेंगे तो सेम ही है। अभी तो अभी लिखने की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग। अभी अल्फाबेट हम इज नहीं सेम कर रहे फॉर हैं। नो नो नो, अल्फाबेट इज सेम प्लीज फॉर स प्लीज एंड श। प्लीज होल्ड ऑन। आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट आस्किंग टू राइट हाउ यू आर गोइंग टू राइट। वाइल इन द नेक्स्ट क्लास जब हम अल्फाबेट कर लेंगे, तब हम बताएंगे इनिशियल, मेडियल, फाइनल फॉर्म। यही चीज हम फिर दो फोकस करेंगे। इनिशियल का मतलब, अगर हमने बोला कि भाई साबित कीजिए, आप या आपसे सबूत मांगा है, तो हमने क्या बोला कि सबूत, अगर एग्जैक्ट ट्रांसलिटेशन करेंगे अंग्रेजी का, तो अगर इफ आई मीन फॉर दिस टेक, या इफ आई हैव टेकन दिस वन, समवन, कुछ लोग ऐसे भी लेते हैं, कुछ लोग THH भी लेते हैं। दैट इज अप टू यू कि हाउ यू स्पेसिफाई दैट से, राइट। अगर मैं बोलूं कि भैया मैं सबूत अगर मांगू आपसे, दैट मीन्स THH और BOOT, सबूत। And this say, I mean THH, right? You can take another. There is, because we don't have the substitute in case of English. We don't have substitute of say. English we specify in the beginning वाली कि हम इसको इस से के लिए हमने THH लिया है, या कुछ लोग TH या डॉट दे देते हैं। So you have to specify, you have to assume कि हमने क्या लिया, right? रेस्ट क्या है? ये है और के लिए, और BOOT सबूत मांगा आपसे, राइट। अब हम अगर इस सबूत के लिए, तो हम आप इसको हम अभी लिख करके आपको बता देते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे। हम इसका लेंगे, तो हम यहाँ से ले लेंगे। इस ये का हम बताएंगे कि भाई हम जबर से काम चलाएंगे, तो अभी यहाँ अभी लीव इट, अभी अब मैं आपको लिखने के नहीं बोला हूँ, सिर्फ मैं आपको आई जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल के। हाँ, अब भी यहाँ बे है, हमने बोले कि 2 डॉट यहाँ लेंगे। इस बे का जो हमने किया वो है डबल, वो है, इसका वाव होगा, और इस टी के लिए हमारे पास ये हो गया। तो हमने क्या लिखा? सबूत। सबूत हमने लिखा से, दे, वाव, दे। प्लीज जस्ट आई एम जस्ट ओनली वांट टू एम्फसाइज ऑन दैट कि हम व्हाट आई मीन फॉर दिस, भाई हम ऐसे नहीं बोलेंगे उसको सबूत पे नहीं, सबूत पे स निकालेंगे, सबूत, नोट सबूत, नोट सबूत नहीं, सबूत, साबित, मीरास, ईर्ष, ये चीज है। So for this we have say। अभी हम इस काम में अभी निकालेंगे वो सब। अभी अगर आपको और भी वर्ड अगर चाहिए से, तो हम अभी डिक्शनरी खोल के अभी आपके सामने में, और आप अगर कुछ हो तो बताइए, मैं ताकि आपको ही कर दूं। अभी मुझे ये एक चीज पूछनी है सर, अभी आपने शाम और सबूत 2 वर्ड्स हाँ बताए ठीक है, हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोनों में सेम आएगा ये नहीं जो से नहीं नहीं वर्ड, मैं नहीं ये नहीं नहीं पूछना नहीं चाहती हूँ। नहीं, इसका वहां नहीं आएगा। हमने बोला कि शाम को, हमने स नहीं बोला, हम वहाँ हाँ क्या जी, बोले, ई वाली होगा, ई वाली बोले शाम। हाँ दैट जी। मीन्स SH वाला लेंगे। अभी लेटर में एक चीज आएगा, SH के लिए वी हैव शीन, शीन के ऊपर 3 तो डॉट होगा, उसके लिए हमारे पास SH है, और हिंदी का इक्विवेलेंट हमारे पास ई है। SH के लिए अलग अलग अल्फाबेट है, मैं अभी ये आएगा, पूछ। वी विल हैव, अच्छा, या अच्छा वी हैव हाँ, टू मुझे ड्रॉ। यही कंफ्यूज हो गया था एकदम। सर ठीक ये ठीक सर। HH वाला क्यों साउंड ले रहे हैं, फिर हम S क्यों नहीं लिख रहे इंग्लिश में? स क्या किसमें? जैसे भी अभी ये जो आपने सी ओके, सी द क्वेश्चन इज, मैंने क्या बोला कि इट इज अप टू स यू। ओके, यू कैन टेक, भाई कि हमने उस इस से के लिए हमने, हमको हिंदी का क्या लेना है, ये करके ऐसे ले लीजिए। नो, यू हैव टू स्पेसिफाई कि यू हैव टू प्रोनाउंस दिस एस के लिए हमको क्या करना है, स लेकर निकालना है, स। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस वन ओनली, बिकॉज वी हैव अनदर वन दैट इज स्वाद। वहां भी अभी आएगा कि भाई इसके लिए अगर उसको लीजिएगा, तो व्हाट अबाउट फॉर दिस स्वाद, व्हाट विल टेक।
ओके सर, इसका मतलब सौ ऐसे के आएगा बहुत समझ। सारे ऑप्शन है। अभी देखिए तीन चार चार ऐसे वर्ड हैं, मतलब एक तो सीन और स्वाद वाले में और जेड वाले में उस वहाँ प्रॉब्लम आएगी, बाकी कहीं नहीं। दो दो तीन जगह, दो तीन अलग अलग उसमें, दोहर ऊपर ले बाकी में जाते, नहीं थोड़ी है। धूप लग जाए, संभालनी होंगी ना अच्छे से, जो ये मंगा रही है सर ना। ये नीचे वाला समझ नहीं आ रहा। कौन वाली? हाँ तेरी शिल्पनाथ, अपनी सर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया सर है। एक बार हिंदी में सागर लिखेंगे, सागर। आप हिंदी में कैसे हम, लिखते हैं सागर को ठीक है, हिंदी में? हम ऐसे लिखते हैं सागर हिंदी में, ऐसे। तो ये जो स और अंग्रेज, है ये एक मिनट, इसको अगर हाँ, उर्दू में हमको लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, सीन अलिफ गाफ और रे, हम इसको ऐसे लिखेंगे सागर। तो इसके लिए हैव यू हैव नॉट रीच टू दैट, अभी तो हम यहीं तक हैं। इस सीन के लिए भी हम लोग नहीं गए, बाद में आएगा ये। बट सर सा तो मतलब यहाँ पे है ना सर, ये से वाला, इसमें यहाँ पे नो ये नो नहीं नो है। नो, जस्ट कीप। नहीं नहीं, इस हमने क्या ये बोला है? षटकोण वाला से, ये षटकोण है, षटकोण वाला सा है, हाँ ये ऐसा है, है। ये हाँ षटकोण हाँ वाला है। हाँ, ओके। वही वाली। और शाम वाला भी ये नहीं है। नहीं ये नहीं, उस शाम वाला हम ऐसे लिखते हैं। तो अभी उसके लिए हमारे पास 3 डॉट वाली ये वाली आएगी अभी, अभी उसके लिए 3 वाली आएगी। ओके ओके सर, थैंक यू सो अभी मच हम सर। जब कर लेंगे इसको ना, उसके बाद आपसे गॉट यही इट। सब करवाना है। यस सर, गॉट इट सर। लास्ट थैंक यू। अल्फाबेट षटकोण, षटकोण वाला। हाँ हाँ, थैंक उसको ये कर लीजिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको आप हटा दीजिए। अब आइए हमारे पास कितना है जिम वाली सीरीज का, जिम वाली सीरीज का ये सर ये अभी 6 वर्ड लिखे ना हमने, है। हमने 6 कितना, वर्ड लिखे। अली पे से 6 हो गया। अब आइए हम इसको बोलेंगे जिम के लिए, जिम जी आ जाए, बस इतना इसी करने दीजिए। हाँ, अब इसका लिए कि हम इसको ऐसे, आपको ऐसे लिखे, इसमें बस डॉट का फर्क होगा। आप ऐसे भी कीजिए, बस डॉट में ही अलग अलग 4 आपका बन जाएगा। क्या लिखा है सर ये? जिम जिम जीम। जिम, ये 1 डॉट होगा। इसमें भी है 4 अल्फाबेट, जिम है, छे है, ये है, के है। सो द डिफरेंस इज ऑफ डॉट्स ओनली, अगर डॉट्स के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इस सीरीज में सिर्फ डॉट का फर्क है। सर एक बार 4 दोबारा बता अल्फाबेट, क्या लिखा है जिम ये? जिम जिम, जो इंग्लिश हमारे पास जे के लिए, जो जे के लिए, जैसा कि जाना वगैरह के लिए, जहां ज भी जे आएगा, जाम, ज के लिए, जे के लिए, जे इसको हम बोलते हैं जाम जिम। हाँ, जाम। तो जिम बोलते हैं कि जिन बोलते हैं, तो ये जिम हुआ ना। JIM, जिम। JIM। जिम जैसे इसको जल पढ़ेंगे। लिखना है तो उसके लिए यूज हाँ, करेंगे। जल, अगर जल लिखना है आपको तो इसको यूज करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें wherever you डॉट, have J, no, wherever इसमें you डॉट, have J, हाँ हाँ 1 बीच डॉट में डॉट है, 1 डॉट है। हाँ सिर्फ 1 डॉट। ओके wherever we will be using that J वाली, वहाँ आपको जिम की यूज करना है। क्लियर? सर जैसे जन जोनी, जैसे जोनी, है? जोनी ना। हाँ जोनी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक जलना, है बिल्कुल। उसके बाद और बताइए कोई वर्ड। ज्योति, ज्योति। सर ये जो उर्दू वर्ड एक और जाम, जैसे जाम जाम, हाँ जी, हाँ ये जी। लिखेंगे। हाँ, इसको लिखेंगे जिम अलिफ और लाम, जाम। तो जगत, सर अगर जिम ये और गाफ से झरना, जगत। अब झरना अगर भी, झरना हुआ, हाँ झरना तो में झरना भी 2 चश्मी है, अभी उसका अलग से कराएंगे। वी वो डोंट हैव अलग है। दिस, वी हैव, हाँ वो अलग है। ठीक है। सर ज्योति में राज, जैसे राज रहेगा। राज है, रे अलिफ और जे, राज। जिम, राजा, राजा, रे अलिफ और जिम अलिफ, राजा। जी सर, ये जीस्त बोला था, तो जीस्त में तो वो अलग आएगा नहीं, वही। जिसमें अलग है, हमने क्या, देखिए, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन जिस एंड जाम? जाम, दोनों में हाँ फर्क जी, है। हाँ जी, जी जी। हाँ, तो यहाँ जे आएगा जहाँ, जिस हाँ वाली, जब जेड वाली में आएंगे तो वहाँ 4 अल्फाबेट है, वो अलग ऊपर है। आपका ये, वो अलग सर है। एक क्वेश्चन है सर, जी एक बार। ज्योति, ज्योति हाँ के लिए सर आप जैसे ज्योति में आधा जे तो सेम आएगा
नहीं नहीं, आधा जी में, जैसा कि हम उर्दू में ऐसे लिखेंगे, ज्योति, जी में ये है, वाव है, और तो ज्योति ऐसे लिखेंगे। अच्छा, एक्सक्यूज मी आधा सर, जय के लिए कुछ और होगा। नहीं, वहाँ नहीं मतलब होगा, बस ऐसा। ये जगह हो गया सर, ये जगह। एक्सक्यूज मी सर, हम्म एक्सक्यूज मी लर्नर्स, वन अनाउंसमेंट। आप में से जिस किसी को भी उर्दू बुक की फिजिकल कॉपी चाहिए, मैंने एक पोल भेजा है ग्रुप में, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो पोल को जल्द से जल्द अटेम्प्ट करिए और यस या नो में से जो भी आपका आंसर है उसको सिलेक्ट करिए। बुक की आज लास्ट डेट है, जिसे भी चाहिए वो प्लीज पोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, यू कैन कंटिन्यू नाउ। थैंक यू। हाँ, तो जिम हो सर गया आपका। ज्योति में ये वाला नहीं आएगा, कुछ और अलग आएगा। नहीं, हम ज्योति ज्योति नहीं बोलते हैं, ज्योति बोलते हैं। सर अगर इसको ज लिखना वहाँ सिखाइए उर्दू में फिर से एक बार। हम्म, तो ये जो बाद देखो, में सीखेंगे, कुछ भी नहीं। ये अब वर्ड को अभी सर ये सब ये नहीं, ये जिम ज का को सर ही को दोबारा अभी लिखना। लिखना है कि बाद में लिखना है? wherever see listen, do we write J or do we write Z? If we write J, so that means it should be gym only, right? अगर आप अलग से लिखें तो ये गलत लिख रहे हैं। If you happen to write JYOT for Jyoti, so that means you are going to use gym. There should not be doubt. ओके ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, जहाँ जी आपने ठीक Z यूज करना है, there should not be any double confusion कि वहाँ जिम के ठीक, अलावा कोई यूज करें। जाम। बाकी अब Z में आएगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगी बहुत सारी अभी। जी ठीक, जी क्लियर जी है। सर ये सर, आपने क्लियर देन वी क्लियर। हैव, सर ये जिम देन का वी, जो आपने लिखा है वो वर्ड दोबारा से एक बार इरेज करके लिखिए ना, हमको लिखने में समझ में आएगा। वही सर, लिखना सिखाइए ना। ये दूसरे वर्ड हम क्यों सीख रहे हैं अभी, जब हमको लेटर सीखने हैं? क्या क्या पहले लेटर तो सीखना है हमको, हम अलग अलग वर्ड सीख रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी बात तो हाँ सुनिए, हाँ, मैंने क्या बोला, ठीक बात। पहले आप सुनिए कि जब जहाँ भी wherever विल बी यूजिंग ये, वहाँ हम जिम का यूज करेंगे, बस यही मैंने। अब इसमें तो बहुत सारी कंफ्यूजन बिल्कुल होनी चाहिए कि भाई हम ज्योति, तो जब तक आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा तब क्या बोले कि उन्होंने बताया कि भाई, तो जब कंफ्यूजन होगा तभी तो क्लियरिटी आएगी। तो मैंने बोला कि वेर एवर आप जहाँ भी जे यूज कीजिएगा वहाँ जिम यूज कीजिएगा, बस इसमें कोई दोहरा नहीं है। जी सर। ठीक, हाँ, राइट। तो जब तक आपको डाउट नहीं होगा तब तक आप फिर आगे बढ़ने का। ठीक, हम अल्फाबेटिक सीख रहे हैं, लेकिन इसके इक्विवेलेंट तो हम ही करेंगे ना भाई, इसलिए कुछ कुछ वर्ड बता रहे हैं ताकि, हमने बताया जाम, तो या कुछ इस तरह की बात है। जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, हम सिर्फ पढ़ना का मतलब होता है समझना, क्योंकि आप जब तक चीजें यूज, आप कहीं किताब में अगर जैसे लिखा हो कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ जैसे वाई कर देता हूँ और हिंदी का ऐसे लिख देता हूँ, इसमें बगैर डॉट के या एच और आपका हिंदी का इक्विवेलेंट है। बगैर डॉट के जो होगा, सॉरी, जिम चे है, यहाँ पे चे है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ब्लर हो गई। आप 3 डॉट लिख दीजिए यहाँ, और हिंदी का हमारे इंग्लिश का वहाँ मेरा CH, और यहाँ चाचा जैसा कि चे है। इसका इसको क्या, शुरू में फर्स्ट कॉलम में सर क्या लिखा है? चे 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 जी। जो 3 डॉट होगा, चे है। 3 डॉट। हाँ, 3 डॉट, ओके सर। एंड ये है बगैर बगैर डॉट के। अब ये ची वाई कर दिए, एच वाई जो भी है, ये क्या है थर्ड? बगैर डॉट के एच, और हिंदी का हमारे पास हाउ। इसको क्या कहते हैं? हे हे। और एक लास्ट में निकल लीजिए, इसको बोलते हैं के, वो डॉट एक रहेगा ऊपर में, एक डॉट रहेगा आपका ऊपर में। सो 1 डॉट, जैसे खालू, खाम, ख्याल, wherever you will be using this one, तो KH, इसके लिए हमारे पास ये रहेगा हिंदी का हो, यहाँ भी रहेगा तो 1 डॉट ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा हे। इसमें कैसे एक डॉट कहाँ लगाना है? ऊपर ऊपर में, यहाँ ऊपर। ओके, जैसे ठीक कि है। हमको खाम लिखना है, खाम ख्याल, ऊपर ऐसे अब आएगा वो खुम के खुम वाला खा। खुम, जी खुम अभी यहाँ आएगा। ठीक ठीक। खुम मतलब झुका होना, झुका होना। अच्छा, ठीक, क्लियर है। जिम चे हमने आज कितना अल्फाबेट किए? 10 किए।
जिम चे जिम चे जी हे जे के। हे द जी सर। डिफरेंस इज ऑफ ओनली डॉट्स। अगर बीच में सर वो दीजिएगा आखिरी वाला क्या लिखा है? कौन सी एकदम आखिरी में आखिरी में हे का हे का हे तो नीचे भी खे आएगा के इसमें ऊपर डॉट? ये की नहीं नहीं नीचे नहीं ऊपर मात्रा। रहेगा। जी में अभी जब हम देखेंगे तो वहाँ जब हमका इनिशियल मीडियल फॉल फिर जब उसका फॉर्म लिखेंगे तो जिम ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा जब इसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसमें जब हम लिखेंगे ऐसे कि कैसे या लिखने के लिए बीच में, लेकिन जब हम उसको वर्ड बनाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ये जिम वाला नीचे आ जाएगा। लेकिन जब वर्ड बनाएंगे क्यों आएगा, अब जब हम बताएंगे कि यहाँ से हम आधा दे लेते हैं, जब ज्वाइन करेंगे जाना अगर लिखना है यहाँ से लेते हैं तो अपने आप आधा नीचे आ जाता है। राइट, अगर सपोज हम लिख रहे हैं कि जाओ तो हम यहाँ तक लिखें जिम अलिफ जा हो गया तो यहाँ लेंगे तो अपने आप में नीचे आ जाएगा, तो जिम का नीचे आएगा, ये का नहीं रहेगा, और चे का 3 डॉट नीचे रहेगा उसमें भी, और हे में ऊपर रहेगा। डॉट अपने आप ऊपर आ जाएगा हे में, और जिम में नीचे अपने आप, जिम और चे में नीचे अपने आप आ जाएगा। सर आपने अभी कुछ रब किया है, उसका कुछ मीनिंग कुछ था, बता रहे थे आप उसके बारे में? इसके बारे में ये सर आपने जिम जिम लिखा है, उसको आधा रब किया है ये। जिम में तो मैंने नहीं, अभी तो हम क्या बताएं कि इस पूरे सीरीज का सेम शेप में रहेगा, सिर्फ फर्क जी होगा डॉट का। मैंने बताया कि जी चे हे जी हाँ वो जो ये है आपका, आप जहाँ भी आपको चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही होता है ये। इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि हम वो वाला करेंगे, इस वाले में रहेगा, खे में कोई प्रॉब्लम नहीं, खे में भी आएगा जब वहाँ हम इंडियन वर्जन लेंगे, तो इसमें जी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और चे में इसका एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन। जहाँ भी चालू चाचा चाकू वाटेवर जहाँ भी चे लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे चे, तो चे में 3 डॉट अपने आप, जब हम किसी वर्ड एक से ज्यादा अल्फाबेट जब भी बनाएंगे तो चे नीचे में आ जाएगा डॉट, और जी में सर नीचे आ जाएगा। ये तो सर सर ये जो अभी लिखने आपने में लिखा है ये नहीं नीचे क्यों आ क्लियर। रहा है? कौन वाली? सर लिखने में नीचे क्यों आ रहा है डॉट? किसमें किसमें? ये जो आपने सर अभी वेरी लेफ्ट में आपने लिखा है ना चे, 2 नीचे डॉट लगा के नहीं, साइड में, दोनों में लेफ्ट तीन लेफ्ट में। डॉट होता है। नहीं नहीं ये आपने जो कॉलम में लिखे हैं वो क्लियर है, जो अभी आपने लास्ट में च हिंदी वाले च के साथ अच्छा, लिखा यहाँ है। जैसा कि चा मैंने लिखा तो यहाँ की चाकू अगर हमने लिखा, सपोज देखिए हम बता रहे थे कि सब चाकू अगर हम लिखेंगे तो चे पहला वर्ड यूज करेंगे, राइट? हाँ जी या जो भी, तो ये जब हम यहाँ से लेंगे आधा ले, मैं अभी बताएंगे कि कितना, जैसा कि हम चे ऐसे लिखते हैं हाँ तो हम यहाँ तक लेते हैं आधा तक, तो अपने आप नीचे आएगा, इसका अपने आप डॉट नीचे आ जाता है, वही मैं बता रहा था। नहीं लास्ट क्लियर नहीं है सर। कौन सी क्लियर नहीं है? ये जो अभी आपने डॉट वाला बताया है, जो अभी लास्ट में आपने कुछ बताया, ये जो अभी देखिए मैंने क्या बताया कि द डिफरेंस ऑफ दिस 4 अल्फाबेट इज ऑफ ओनली दैट वन डॉट्स की, राइट? जब हमने बताया कि यहाँ जीम का नीचे एक बीच में रहेगा, सॉरी इसमें रहेगा, और जे में 2-3 रहेगा, हे में रहेगा, हे में ऊपर रहेगा, राइट? लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करेंगे किसी और के साथ, कोई भी वर्ड बताइए, जिम वाला, हे वाला, जे वाला और थे वाला में कोई भी बताइए, चारों जिम का में वर्ड, कोई भी वर्ड जैसे बनाइए। जॉनी जॉनी हैं जॉनी जॉनी, जी। तो हम बताएंगे कि भाई जिम के बाद इसका इनिशियल फॉर्म कहाँ से लेते हैं, हम यहाँ पे जिम ऐसे लिखते हैं, जिम का यहाँ तक ऐसे लेते हैं, तो इनिशियल फॉर्म हम इसका यहाँ तक लेते हैं। दैट मीन्स इतना पोर्शन तक लेते हैं कि अगर हमको अलिफ ऐड करना है तो ई वाला बस ई ना हो, तो अब अपने आप ई अगर हमने यहाँ मिटा दिया जिम, यहाँ तो नीचे डॉट आया, वही मैं बता रहा था। ठीक है जिम और चे में जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो अभी तो बीच दिखा रहा है, बीच कुछ नहीं होता है, नीचे या ऊपर होता है। बीच से दिखा रहा है कि अभी हम उसका पूरे शक्ल में लिखा रहा है, लेकिन इनिशियल और मिडिल फील्ड में ई बीच में आ जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, ई वाला बस ये बता रहा था कि जब तो सर हम जा रहे हैं वो फॉर्मेशन का भी बता रहे हैं, तो थोड़ा हमें समझने में दिक्कत आ रही है, पर अभी हम वर्ड्स लेटर्स समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेशन पे आएंगे। ठीक है, तो जस्ट आज टुडे वी लर्न द 10 अल्फाबेट्स, राइट? इसमें किसी को प्रॉब्लम है?
जी सर सर क्लियर है। हाँ। तो ये जो छह बनाया है हमने, इसमें जो दो डॉट्स है वो ऊपर आएंगी या नीचे आएंगी? कौन वाली? लाइक 3 डॉट्स हैं छह में, नीचे आएगी, नीचे आएगी ना, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आएगी। 2 डॉट्स नीचे आएंगी। देखिए अभी हम कैसे लिखते हैं पहले बताएं। हम तो अभी ऐसे लिख दिए कि भैया राइट, ऐसे लिखिए चे, लेकिन जब ज्वाइन करेंगे तब नीचे आएगी। ओके। जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ तक लेंगे तो नीचे आया कि नहीं? भाई हम तो इसका सिर्फ ई ले रहे हैं ना। अभी हमको जब अभी फॉर्मेशन जब होगा हम तो उस वक्त शेप चेंज होता है इसका। अभी हम अल्फाबेट सीख रहे हैं राइट, जब हाँ। हम ज्वाइन करना सीखेंगे तब उसमें हाँ, पता उसमें वो लगेगा जो कि है कैसे अपने आप करना है। नीचे आ जाएगा, वही मैं बता रहा था। जी जी सर अभी क्लियर है। थैंक यू सर। और कुछ, और कोई क्वेरी? लास्ट क्वेरी है सर। जो फॉर्मेशन में आप ये चे के अंदर 3 डॉट्स बना रहे हो, उसमें ट्राइंगल नीचे की तरफ बने या ऊपर की तरफ बने वो तो कोई इशू नहीं है ना। डॉट्स में 2 डॉट ऊपर लगाओ। डॉट बिल्कुल आप पहले 2 होगा, उसके बाद एक नीचे होगा। ये नहीं कि एक साथ पूरा लाइन ऐसे ना दीजिएगा। फर्स्ट ऊपर में भी दीजिएगा पहले 2, उसके ऊपर 1, नीचे भी दीजिएगा तो पहले 2 उसके बाद 1। ये आप ये ऐसे ही अच्छा, पहले 2 और उसके बाद नीचे 1 हाँ, ऐसे कर। हाँ, ऊपर में अगर दीजिएगा तो पहले 2 उसके बाद 1 ऊपर। ठीक है। जैसा कि से है या शीन अभी आएगा तो पहले 2 उसके बाद 1 ऊपर, बीच में ऊपर मतलब। सर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साउंड सेम करते हैं, लेकिन लिखे अलग अलग जाते हैं। वो फिर वहां बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। सबूत लिखना है तो सीन से वो सा डलेगा, और अगर कोई और वर्ड सा ही आ रहा है लेकिन लिखा अलग जाता है, तो ये यहाँ पे बड़ी हम लोग फिर, और वो वर्ड हर जगहों पे अलग अलग लिखे हुए होते हैं। सीन से भी लिखे हुए होते हैं, सा से भी लिखे हुए होते हैं। नहीं, तो एक वर्ड एक ही चीज से लिखा जाएगा। एक वर्ड जिससे भी, अगर साबिर लिखना है तो स्वा से लिखा जाएगा, सब्र लिखना है तो स्वा से लिखा जाएगा। तो एक चीज आपको क्या करना होता है ना, उसमें सब्र करना होता है। 1 मिनट, उसमें हमका जो है ना रूट वर्ड, जब आप ये पर्शियन सीखेंगे उसका आपका रूट वर्ड सीखना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन और अरबी। तो उसका रूट जब समझ जाइएगा कि जैसा कि हमने बोला कि तलब है, तालिब है। तलब का मतलब ईदन से वर्ड है, तलब में तलाश करना। तो तालिब लिखेंगे, तलब लिखेंगे, मतलूब लिखेंगे, तलबगार लिखेंगे, तो ऐसे ही आएगा। सो इन ऑर्डर टू नो कि वेदर वी विल बी यूजिंग ते और ते, यू हैव टू नो द रूट अभी बाद में आएगा। अभी लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो अभी सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं और पढ़ना सीख रहे हैं। लिटरेचर का पार्ट बात का है अभी आपको। सो वेदर इट विल बी ते एंड टू, सो यू हैव टू नो द रूट, इसके रूट क्या है इसका। सर अगर देव लिखना है तो कैसे लिखेंगे? किसका? देव देव ते मतलब ते तो हमने लिखा फिर 2 डॉट ऊपर। वो गाना है कहीं और बैठ जाते हैं, आवाज नहीं आ रही है। ते में 2 डॉट ऊपर आएगा तो हमने नहीं लिखा था उसको ते में, ये ऐसे 2 डॉट ऊपर। लिखा है सर। आपके पास बुक भी है और नहीं भी है तो प्लीज गेट इट, and whenever I will be taking class, please keep your book before you, so that if it is not visible, so you can consult your book and it will be easy for you. Otherwise यहाँ it is though, because it may not be very much visible, so please consult your book wherever you find these writings invisible. Please do that, right? तो आप लोग के पास है, if you don't have, आप या तो इसमें सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में आप अपने पास रखें, ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। सर बुक का नाम क्या है? हाँ वो मैडम आप इनसे ही कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी अल्फाबेट्स लेंगे। इसको प्लीज आप बार बार ही करें, आपके पास बुक ऑलरेडी है, बार बार ही करें। तो जब हमारा पूरा अल्फाबेट्स हो जाएगा उसके बाद फिर ये चीज हम इनिशियल मेडियल लेंगे, एक ही दिन में हो जाएगा। वो रिपीटेशन है सिर्फ, कहीं कहीं चेंज है, बाकी सब सेम है।
सर करने के एक बार बाद इसको प्रोनाउंस करके बता दीजिए प्लीज। हैं प्रोनाउंस कैसे करेंगे? प्रोनाउंस करेंगे कैसे? क्या क्या जीम क्या जीम वाले जो वो है उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जीम जिम वाली जैसे कि आपको बताइए जाना है जब वेरेवर भी ये जहाँ यूज प्रोनाउंस करेंगे ये सी सर खाली वेर प्रोनाउंस बता दीजिए। हैं प्रोनाउंसिएशन इसकी जीम चीम नहीं मतलब नहीं इन अल्फाबेट को बोलेंगे कैसे ये बोलेंगे कैसे मतलब? जिम जिम बोलते हैं और उसके जी आगे मतलब जो चार टोटल चार नहीं होते जिम चे हे के हे हैं। ओके जी ठीक है। जे हे के जो डॉट होगा राइट। एक उसमें जिम है और उसके बाद चे है दैट स्टैंड फॉर सी एच के लिए जहाँ हमारे पास जहाँ भी जैसा कि चाल है चचा है चाकू है चलन है चाल चलन है वॉरेवर जहाँ है उसको हम इसको यूज करेंगे चे को और इसमें हे में बगैर डॉट के और हे में एक चे में सर 3 डॉट है, उसमें यहाँ 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर, राइट? हाँ एक 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 नीचे जहाँ देखा ऐसे डॉट है लेकिन जब हम इसका नीचे आ जाएगा तो अभी आप ऐसे सिर्फ ऐसे कर लीजिए 3 डॉट यहाँ ऐसे ओह ठीक 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 है। आप इसको इस 10 अल्फाबेट्स को आप प्लीज ट्राई कर लीजिएगा बार बार देख लीजिए क्योंकि यही आपका नेक्स्ट 5 क्लास ही मेन आपका जो फाउंडेशन है कि आपको चीजें पढ़ने के जब ये चीजें आ जाएंगी तो प्रॉब्लम एटलीस्ट पढ़ने के लिए और लिखने के लिए बाकी तो लाइफ भी शॉर्ट पड़ जाएगा तो लैंग्वेज सीखने के लिए राइट इसको हम ऐसा, इसका जो होमवर्क है मतलब घर में प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। होमवर्क के जो हमने अभी किया है तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ना प्रैक्टिस ऐसे ही कॉलम बना के सेम। देखिए जहाँ आप सी एच के लिए सपोज अभी करना अभी तो देखिए अभी से कितना तक कर लीजिए कॉलम बना करके कि हम जैसा कि इंग्लिश में दे दे कि जे जहाँ भी आएगा जिम आएगा और हिंदी का हमारे पास आपको पता है जो है इस तरह से करके ताकि कल हम जब इसका इसका एप्लीकेशन जब हम करेंगे हम आपको लिखाएंगे कि भाई अपना नाम लिखिए या कुछ भी सपोज हम दर्शन ही दर्शन लिखाएंगे तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे आपसे कहेंगे कि आप लिखिए दर्शन आप कैसे लिखिएगा तो अब हम आपको जानते कि हमने बताया कि बी के लिए हमारे पास क्या है इस तरह की चीज बता देंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है आएगा कि नहीं आएगा कौन सी है तो आई विल राइटिंग ओनली दिस वर्ड द ट्रांसलेशन और आपसे बोले कि आप इसका लिखिए तो जी आप सर। अभी इसको जल्द प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएगा सिर्फ आप जो 10 अल्फाबेट किया गया उसको आप सिर्फ देखिए कि भाई हमारे पास जिम के लिए क्या है कैसे लिखेंगे वो चीज ठीक ध्यान में रखें नेक्स्ट अभी जो होगा और उसके बाद उसको ज्यादा एक्सरसाइज की आपको जरूरत पड़ेगी अभी हम इसी तरीके से प्रैक्टिस हाँ करेंगे इसी में जैसे करें आपने ब्लैक बोर्ड पे हाँ बताया है। चे के लिए क्या है बे के लिए क्या है और बी जहाँ जैसा कि हमको लिखना है बाबा तो हम ऐसे लिखेंगे तो पहले बे का तो बे हमें एक जो ये सीख जाएगी बे के लिए हमारे पास बी के लिए हमारे पास बे है इस तरह की चीजें सीख लेंगे क्लियर ठीक है